बिहार पुलिस का यह जो है न्यू बुक है और इसमें टोटल 55 सेट है। इसमें दोस्तों 55 सेट है और 35 हॉल प्रश्न है, 20 प्रैक्टिस सेट। आप लोग दोस्तों 35 हॉल प्रश्न बना लेते हैं तो एग्जाम में दोस्तों 20 से 25 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखित एग्जाम में आता है। तो 35 सेट का मतलब होता है 3500 क्वेश्चन, एक सेट में 100 क्वेश्चन। आप लोग 3500 क्वेश्चन बनाइए और 20 से 25 नंबर एग्जाम में निश्चित आ जाएगा, इसी सेट से आ जाएगा। तो दोस्तों डेली एक सेट अपलोड करते हैं और डेली आप लोग देखने का प्रयास करें। तो यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह जो है आज होने वाला है दोस्तों सेट नंबर 12 होने वाला है। और इससे पहले सभी सेट अपलोड हो चुका है, आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और सेट 12 है जो कि 27/2/2022 को पूछा गया था। ये दोस्तों इसी सेट को फास्ट में रिवीजन करते हैं। तो आइए दोस्तों आ चुके हैं, नीचे में सेट है यहाँ पर देख सकते हैं और इसी सेट पर दोस्तों फास्ट में रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बगीचा। और यह जो दोस्तों प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण नहीं है, और नदी है, वन है और रेगिस्तान है, ये सभी क्या है तो प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है और बगीचा नहीं है। गलत कहीं चुना था। अगला प्रश्न, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। राजनीतिक दल आवश्यक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी लोकतंत्र में दोस्तों, लोकतंत्र में राजनीतिक दल आवश्यक। अगला प्रश्न, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीकी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एमआरआई। और यह दोस्तों चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीकी है या पद्धति है एमआरआई। अगला प्रश्न है, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे? 1950 के पहले वह देश है दोस्तों वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन देश शामिल थे दोस्तों? तो वियतनाम था, कंबोडिया था और लाओस था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की स्वगस मात्रा का एक प्रतिबंध नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भुजा कोण। और यह दोस्तों त्रिभुज के सर्वसमता का एक प्रतिबंध नहीं है, इसका आंसर सी। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की थी? बिल्कुल आसान सवाल है, इसका राइट आंसर सी कोलंबस द्वारा खोजा गया था। जो क्रिस्टल कोलंबस फुल नाम है और इनके द्वारा अमेरिका की खोज इन्हीं के द्वारा किया गया था, कोलंबस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है? आधुनिक लोकतंत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर बताना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 73%। और यह जो है 2011 के जनगणना के अनुसार है, भारत में साक्षरता दर 73% मात्र। अगला प्रश्न है, जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीत जोड़ इंद्रिय। और यह दोस्तों जितेंद्रिय का संधि विच्छेद है, जीत जोड़ इंद्रिय। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा वृक्षारोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। भारत के निहाल शरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शतरंज खेल से है। निहाल शरीन का जो संबंध है शतरंज खेल से है। अगला प्रश्न है, इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेन की प्रक्रिया एक पतली परत निम्न की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जस्तीकरण है। इस्पात लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जो जस्तीकरण किया जाता है अर्थात ये सदलेपन किया जाता है वो जो है क्या है? जस्ता है। अगले प्रश्न में आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर दक्षिण गलियारा
जोड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी, श्रीनगर से कन्याकुमारी। और यह जो है उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। कौन कौन? श्रीनगर से कन्याकुमारी, याद रखिए उत्तर दक्षिण। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों। तो मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है? तो शिक्षा है और प्रशिक्षण दोनों है। अगला प्रश्न है, तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पशुपालन। और यह दोस्तों तृतीय क्षेत्र से संबंधित नहीं है। व्यापार है, यातायात, ये सभी तृतीय क्षेत्र से है। और संदेश वाहक, ये सभी क्या है? तो तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। और पशुपालन दोस्तों यह तृतीय क्षेत्र से संबंधित नहीं है। किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी देश में नाजी पार्टी स्थापना हुई थी, जर्मनी देश में। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है भारत में? इसका राइट आंसर ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और यह दोस्तों भारत में सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों फैले हुए है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित लोकतंत्र तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मिलित किया गया था? 2021 से 2021 में क्वेश्चन है, 21 के संदर्भ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर साइरस पूनावाला को 2021 में दोस्तों यह प्रतिष्ठित लोकतंत्र तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। किनको? डॉक्टर साइरस पूनावाला को दिया गया था। विद्युत का तंतु बना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टंगस्टर का बना होता है। विद्युत का तंतु टंगस्टर का बना होता है। दोस्तों मैथ है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसे आंसर बता दे रहे हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा 18%। अगला प्रश्न है, एक खिलौने पर 12% छूट देने पर इसे 308 रुपए में बेचा जाता है। खिलौना का अंकित मूल्य? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 350 रुपया। तारापुर केंद्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो दोस्तों आणविक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। तारापुर केंद्र आणविक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को याद रखिएगा। लीलाधर जुगुडी द्वारा रचित कविता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। लीलाधर जुगुडी द्वारा रचित जो कविता है वह है पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है? किसी त्रिभुज में यदि कोण शेष दोनों कोण योग के बराबर है तो त्रिभुज आवश्यक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। 32वां क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनरल बिपिन रावत। अगला प्रश्न होगा, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल पान की बेगम। और बहुत अच्छा प्रश्न है, जो कि यह फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा एक रचित कहानी है, लाल पान की बेगम। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो कि सचिवालय कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में अवस्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, RBC में पाया जाता है हीमोग्लोबिन वर्णक, RBC याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। आते हैं अगले प्रश्न 37वां क्वेश्चन, इसके बाद आएंगे हम। परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी से होता है। जल के माध्यम से भी होता है और वायु के माध्यम से भी होता है और कीट के माध्यम से होता है। जल, वायु और कीट तीनों के माध्यम से होता है दोस्तों। परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरण के माध्यम। अगला प्रश्न पर आते हैं, एक विद्युत जनित्र बदलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और यह विद्युत जनित्र किसमें बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यह बदल देता है। DI मेडलिप को श्रेय दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तत्व के आवर्त सारणी के लिए मेडलिप को श्रेय दिया जाता है, तत्व के आवर्त सारणी के लिए।
अगला प्रश्न है, वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? यह तो पॉइंट ऑफ व्यू से पहले का है, तो इस राइट आंसर भी हो जाएगा। और अवधेश नारायण सिंह अब बदल चुके होंगे दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। पॉइंट ऑफ व्यू है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मेंडल जी को, जो कि अनुवांशिकी का जनक ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है, जो यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है मेंडल जी। अगला प्रश्न सेमी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न पाते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? कितना आसान प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1914 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था। मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है, रेखांकित पद प्रतीक है, समुद्र का कुछ भी नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाज का। अगला प्रश्न, सुरक्षा का तात्पर्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी है। खाद्य उपलब्धता, खाद्य की पहुंच और खाद्य की सामर्थ्य, सभी सुरक्षा का तात्पर्य है। निम्नलिखित में से कौन सा जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय का मूल महिला बनी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिरीषा बदला। करंट अफेयर्स है दोस्तों। अगला प्रश्न पाते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1993 में हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना 1993 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। और भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था तारापुर, महाराष्ट्र में किया गया था। निम्न में किस श्रेणी में भारत आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकासशील देशों के श्रेणी में भारत आता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? चंबल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुना। और यमुना जो है, चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है चंबल है। ये मैथ है दोस्तों। यह दोस्तों यह जो है 10 मीटर विमाओं के वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबी छड़ी की लंबाई क्या होगी दोस्तों? मैथ नहीं है दोस्तों, साइंस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 मीटर। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है यह दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन है, मैथ है। राइट आंसर सी हो जाएगा। इसे वीडियो को रोक कर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये कहानी, यही भी रचना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी, मनु भंडारी। ये कहानी, यह भी रचना किसकी है? तो मनु भंडारी की है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कुल भाग जो जल से घिरा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 71% जल से घिरा है। पृथ्वी का कुल भार जो जल से घिरा है कितना परसेंट? तो 71% घिरा है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गौरव लाघव। ये तो सब विलोम है। गौरव को उल्टा क्या होता है? लाघव होता है। यही सही है और सही को ही चुनना था। अगला प्रश्न पाते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सदस्य के द्वारा। स्वयं सहायता समूह में जो ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लेते हैं किसके द्वारा? तो सदस्य के द्वारा। दोस्तों थोड़ा सा उत्पटांग है, लेकिन आप लोग इसे पढ़िए दोस्तों, हो सकता है इसमें से 4 क्वेश्चन आ जाए। अमन फसल संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धान से संबंधित है। अमन एक फसल है जो कि धान से संबंधित है। सहूल पर्व कौन मनाते हैं? तो सहूल पर्व किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडा जनजाति से संबंधित है। सहूल पर्व मुंडा जनजाति से संबंधित है। बेला डीला पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में स्थित है? बेला डीला, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों एक, बस्तर जिला है। और वहीं पर दोस्तों बेला डीला पहाड़ी श्रृंखला बस्तर ही जिला में वहाँ पर सम्मिलित है, या वहाँ पर दोस्तों पाया जाता है श्रृंखला। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? भौतिक पूंजी का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षा प्रशिक्षण। और यह जो भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, और यंत्र मशीन ये सभी भौतिक
पूंजी का उदाहरण है, भवन भी है और कच्चा माल। यंत्र, मशीन, भवन, कच्चा माल ये सभी भौतिक पूंजी का उदाहरण है। असमतापी असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विक्षीय होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक शार्क। और शार्क दोस्तों क्या है, तो एक असमतापी जंतु है जिनका जो हृदय है द्विकक्षीय होता है, शार्क का होता है, याद रखिएगा। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में, अलग अलग वस्तुओं पर लगता है और विपरीत दिशाओं में लगता है, इसे क्या कहेंगे, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा। निम्न में से किस क्षेत्र में मौसम बेरोजगारी समस्या होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है, मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में मिलता है। निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राई। राई क्या है दोस्तों, यह जो है बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर मात्रा में स्रोत है, राई है, याद रखिएगा राई है। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपर्दस्थ कर सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसद। और यह जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है अपर्दस्थ कौन कर सकता है, राष्ट्रपति को संसद ही दोस्तों कर सकता है। अगला प्रश्न है, मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वोटर्स लिस्ट यानी वर्तमान सूची। तो मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है, मतदान सूची कहिए या वोटर लिस्ट कहिए। औसत कितना आसान क्वेश्चन है देख सकते हैं दोस्तों। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है, यानी किसको देता है, इसका आंसर पहला ही होगा, राष्ट्रपति को देता है। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देता है। निम्न में कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है, दक्षिण अफ्रीका के, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से क्या है, तो संबंधित है नेल्सन मंडेला। एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या प्राप्त होने के परिता, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1/2। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराजा का संबंध किस नृत्य से है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कथक नृत्य से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराजा जो है यह कथक नृत्य से संबंधित है। ये कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करता है, उसे क्या कहते हैं या कहलाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी दोस्तों कहलाता है। दोस्तों क्वेश्चन को समझिए फिर से। ये कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है, नियंत्रण करती है या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी। आगे है प्रश्न, कौन से कथन शब्द कमल के सभी प्रवाची है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरोज, पंकज और अरविंद। तो यह जो है यहाँ पर शब्द कमल के सभी प्रवाची, कमल को बताना है तो सरोज है, पंकज है और अरविंद है, ये सभी क्या है, तो कमल का प्रवाची है। प्रवाची मतलब होता है दोस्तों सेम होता है। 74वां क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आप लोग वीडियो को रुककर बना लीजिएगा, यहाँ पर बनाने में असुविधा होगा। दाल का बहुवचन है, दाल का बहुवचन, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला है दोस्तों दालें हो जाएगा, दाल का बहुवचन। देश के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय। तो देश के बीच विकास के तुलना करने हेतु जो उपयोगी मापक क्या है, तो प्रति व्यक्ति आय है। तो आप लोग भी जानते होंगे इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न होगा, हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली प्रमाण मिले हैं, हड़प्पा के कौन सा स्थल से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धौलावीरा। दोस्तों धौलावीरा में क्या मिला था, जल प्रणाली का प्रमाण मिला था, धौलावीरा जो कि गुजरात में है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर दोस्तों करंट अफेयर से पहले का दोस्तों सी शक्तिकांत दास अब चेंज हो चुके होंगे, आप लोग देख लीजिएगा।
अगला प्रश्न है मैथ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। आते हैं दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन पे। 80 नंबर क्वेश्चन होगा निम्नांकित में से कौन सी नदी मुहाना एस्चुअरी बनाती है, ये एस्चुअरी का निर्माण करती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नर्मदा नदी। दोस्तों यह जो है एस्चुअरी नर्मदा और दोस्तों ताप्ती दोनों दोस्तों नदियां एस्चुअरी का निर्माण करता है, दोस्तों आप लोग भी जानते होंगे। और प्रश्न भारत में संप्रभु कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के लोग। जो भारत के संप्रभु कौन है, तो भारत के लोग हैं। प्राचीन और बिहार दिवस मनाया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन है 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से उपार्जित लक्षण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शरीर का वजन। और ये दोस्तों उपार्जित का लक्षण है शरीर का वजन। आगे है प्रश्न सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मैंग्रोव वन में दोस्तों सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, मैंग्रोव वन में, याद रखिएगा। बादल या कोहरा किस कोलाइट का निकाय उदाहरण है, बादल या कोहरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव गैस में परिक्षेपित। द्रव गैस में क्या है, परिक्षेपित है, बादल या कोहरा। अगला प्रश्न है संज्ञा शब्द जौहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जौहरीला। क्या बनेगा दोस्तों, यह जौहरीला बनेगा, यानी जौहर में इला लगाएंगे तो क्या बनेगा, जौहरीला बनेगा। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। बजट निर्माण का जो कार्य होता है बजट निर्माण वित्त मंत्रालय ही द्वारा किया जाता है। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत उदाहरण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेट्रोल। और यह जो है दोस्तों पेट्रोल अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा का क्या है, तो उदाहरण है पेट्रोल। निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना। और यह दोस्तों संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था। जवाहरलाल नेहरू थे और भीमराव अम्बेडकर भी दोस्तों थे और वल्लभ भाई पटेल भी थे। जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर भी थे और वल्लभ भाई पटेल भी थे। एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वर्ग में आते हैं, किस वर्ग में आते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन एक उत्पादक वर्ग में आता है। दोस्तों एक परितंत्र में सभी हरे पौधे नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होता है वो वर्ग में आते हैं, उत्पादक वर्ग में आता है। अगला प्रश्न है पारक है जो पहले ही खबरों में रहा किस क्षेत्र जुड़ा या पोटलर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छात्रों को सीखने का आकलन। ये दोस्तों पोटलर है, छात्रों का सीखने का आकलन है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न होगा 94 नंबर क्वेश्चन जापान का एक विकसित धनवान देश बना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मानव संसाधन में निवेश द्वारा। जापान का एक विकसित धनवान देश बना है मानव संसाधन में निवेश द्वारा। बायोगैस का मुख्य घटक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मीथेन हो जाएगा, पहला ही सही है मीथेन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगले प्रश्न आते हैं भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि बताना है कब, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अक्टूबर नवंबर में। दोस्तों भारत में लौटते मानसून की जो ऋतु होते हैं वो अवधि है अक्टूबर और नवंबर है। अगला प्रश्न 97 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 1955 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, 1955 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कलकत्ता में जूट मिल स्थापित किया था 1955 के दौरान कलकत्ता में, याद रखिएगा। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहा जाता है कर्नाटक में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आम्र वर्षा कहा जाता है, आम्र वर्षा। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से संबंधित हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
1930 में डांडी, 1930 में डांडी। और यह दोस्तों सविनय आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ था? तो डांडी यात्रा से आरंभ हुआ था 1930 में, डांडी यात्रा। लेनिन 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 का उत्तराधिकारी कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टालिन। तो लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन। तो दोस्तों क्वेश्चन समाप्त हो चुका। दोस्तों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों डेली दोस्तों लगभग 10 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, आप लोग डेली देखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों।